क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गायत्री मंत्र का जाप हम प्रतिदिन करते हैं, वही मंत्र रामायण जैसे विशाल महाकाव्य के भीतर छिपा हो सकता है? क्या यह संभव है कि 24,000 श्लोकों वाली वाल्मीकि रामायण दरअसल एक मंत्रात्मक कोड हो और उसका सार हो केवल 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र? यह सुनने में चौंकाने वाला लगता है, लेकिन भारतीय परंपरा, संस्कृत व्याकरण और ऋषि परंपरा इस विचार को केवल कल्पना नहीं बल्कि गंभीर आध्यात्मिक गणना मानती है। आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं जहां रामायण और गायत्री मंत्र एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, चेतना का सूत्र। गायत्री मंत्र केवल एक वैदिक श्लोक नहीं है, इसे वेदों की माता, ब्रह्म विद्या का बीज और मानव चेतना को प्रकाशित करने वाला मंत्र कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। ये 24 अक्षर 24 तत्वों, 24 तत्व ज्ञानों और 24 आध्यात्मिक अवस्थाओं का प्रतीक माने जाते हैं। अब यही संख्या हमें रामायण में भी मिलती है और यहीं से आरंभ होता है रहस्य। वाल्मीकि रामायण और 24,000 श्लोकों का रहस्य। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। ये संख्या कोई संयोग नहीं मानी जाती। ऋषि परंपरा के अनुसार रामायण के हर 1,000 श्लोकों के बाद जो पहला अक्षर आता है, वो मिलकर गायत्री मंत्र के 24 अक्षर बनाता है। अर्थात 1000वें श्लोक के बाद पहला अक्षर गायत्री का पहला अक्षर, 2000वें श्लोक के बाद पहला अक्षर दूसरा अक्षर, 24,000वें श्लोक के बाद अंतिम अक्षर। इस प्रकार पूरी रामायण एक महाविस्तृत आध्यात्मिक यज्ञ बन जाती है, जिसका बीज मंत्र है गायत्री। क्या यह केवल परंपरागत मान्यता है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि इसे संयोग कहना कठिन हो जाता है। वाल्मीकि कोई साधारण कवि नहीं थे। उन्हें आदि कवि कहा जाता है, जिन्होंने श्लोकों की संख्या, छंद, वर्ण और ध्वनि सब कुछ गणितीय और मंत्रात्मक अनुशासन में रचा। संस्कृत भाषा स्वयं ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और ऋषियों के लिए शब्द बराबर शक्ति था। इसलिए ये मानना कि रामायण जैसी रचना बिना किसी गूढ़ संरचना के लिखी गई होगी, शायद रामायण की आत्मा को कम आंकना होगा। रामायण एक कथा नहीं, एक साधना। रामायण को हम अक्सर एक नैतिक कथा या इतिहास मानकर पढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा में ये एक आध्यात्मिक साधना पथ थी। राम बराबर धर्म की चेतना, सीता बराबर आत्मा, रावण बराबर अहंकार, वनवास बराबर तपस्या, युद्ध बराबर अंतः संघर्ष और इस पूरी साधना का ऊर्जा स्रोत गायत्री मंत्र। इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति रामायण को भाव से सुनता है, वो अनजाने में गायत्री मंत्र की साधना कर रहा होता है। क्यों छिपाया गया ये मंत्र? सीधे नहीं लिखा गया? ये एक अत्यंत रोचक प्रश्न है। ऋषि परंपरा में सभी ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं दिया जाता था, उसे गूढ़ रखा जाता था, ताकि वही उसे पाए जो धैर्य, श्रद्धा और साधना रखता हो। गायत्री मंत्र को रामायण में छिपाकर ऋषियों ने ये संदेश दिया कि जो राम के मार्ग पर चलेगा, उसकी बुद्धि स्वयं प्रकाशित होगी। आधुनिक युग में इसका क्या अर्थ है? आज जब हम रामायण को केवल कहानी मानते हैं और मंत्रों को केवल शब्द, तब ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं केवल आस्था नहीं थीं, वे सूक्ष्म विज्ञान भी थीं। रामायण पढ़ना केवल इतिहास जानना नहीं, बल्कि चेतना को संस्कारित करना है। रहस्यमयी समापन। तो अगली बार जब आप रामायण सुने तो केवल कथा न सुने, ये सोचें कि हर श्लोक के भीतर एक मंत्र की धड़कन छिपी है। शायद वाल्मीकि यही कहना चाहते थे, अगर तुम राम को समझ लोगे तो गायत्री स्वयं तुम्हारे भीतर जाग उठेगी। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो इसे केवल वीडियो तक सीमित न रखें, इसे अनुभव करने का प्रयास करें, क्योंकि रामायण पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो कृपया मेरा चैनल
फेमस कोट्स को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।